सर, आज के इस दौरे के बारे में क्या चर्चा बताएंगे आप? 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का कार्यक्रम था मीरा रोड में, उसमें मैं गया हुआ था। मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि हम लोगों के बीच में जाएं। कई बार सिर्फ कार्यक्रम के माध्यम से ही मेरा जाना होता था। उस दिन मुझे लगा कि ये उत्तर भारतीय समाज सिर्फ चुनाव के समय वोट बैंक लोग समझते हैं, और ये उत्तर भारतीय समाज मतलब उत्तर भारत, इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, जो भी राजस्थान है, हमारा मतलब मध्य प्रदेश है, झारखंड है, अपना छत्तीसगढ़ है, ये सभी जो हिंदी भाषी प्रदेश है, उत्तर भारत से मेरा संबंध था। मुझे उस दिन लगा कि ये समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं है, और ये समाज बहुत सालों से इस मुंबई में बस गया है, और इस कदर बस गया है कि महाराष्ट्र की धरती पर उसको अलग लगता ही नहीं है। पहले मैं खुद कहा करता था कि हिंदी मेरी माँ है, मराठी मेरी मौसी है, माँ ने मुझे जन्म दिया, मौसी मुझे मेरा पालन पोषण कर रही है। उसमें कहावत होती है कि माँ नहीं रहे चले, मौसी रहनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि माँ भी रहे, मौसी भी रहे। अभी तो ऐसा हो गया कि जैसे लगता है कि मराठी मेरी माँ बन गई है और हिंदी मेरी, क्योंकि कभी कभी हम जाते हैं मौसी के पास, हम माँ के गोद में हमेशा हैं। ये परंपरा भगवान किसकी रही, चाहे देवकी की हो, चाहे यशोदा की हो। तो हमको अलग क्यों समझते हो भाई? हमको अलग नज़रिए से क्यों देखते हो? हम आपके मतलब किराएदार नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और कुछ मांगने के लिए नहीं, मुझे महाराज की धरती ने बहुत कुछ दिया है। महाराज की संस्कृति को भी हम प्रणाम करते हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की बात हो, चाहे वो छत्रपति साहू महाराज की सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की बात हो, या महात्मा फुले से लेकर के, ये संतों की भूमि है। और हमें वही गंगा जमुनी संस्कृति लेकर हम लोग आए हुए हैं। एक वो मन में था। तीसरा हमारे मन में था कि हमारा समाज है परिश्रम, हम परिश्रम करके आते हैं। आप सभी लोग जो आए हैं, किसी के जन्म यहाँ हुआ होगा, उनके बाप दादा आए होंगे, कईयों के मतलब, लेकिन जब वो आए थे तो एक कोई तबेले में, कोई कोयला की दुकान में, कोई टैक्सी चलाता था, कोई उठाता था, मिल बंद हो गई। सारे लोगों ने कैसे कैसे तबेला में सर पे हंडा रख करके दूध बेचने वाला, आज उसका बेटा डॉक्टर है, उसका बेटा इंजीनियर है, उसके बेटे मतलब उद्योगपति है। तो जो परिश्रम से आए हैं, तो हमारी एक जात है परिश्रम और हमारा एक समाज है परिश्रमी, उसी के माध्यम से निकला हूँ। हो सकता है कि मेरे इस अभियान से सब कुछ सब सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इस प्रयास से मिलने के बाद कोई दुखी नहीं होगा, ये क्या प्रयास है मेरा। इसीलिए मैं निकला हूँ, लोगों से मिलने निकला हूँ। चुनाव आ जाते हैं तो लोग चले आते हैं। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी इसलिए शुरू कर दिया, 21 तारीख मैंने कलीला में शुरू किया कि यहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो उस समय में आऊँगा तो लोग कहेंगे फिर आ गए वही मतलब करने के लिए। तो हमारी जो पहचान है, उस पहचान के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हम महाराज की धरती में देना चाहते हैं, और कोई लोग इस समाज को वोट बैंक समझने की भूल न करें, ऐसा मैंने कहा है। सर, राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि जयप्रकाश जी ठाकुर आ गए, किरीट सोमैया जी आएगा, और अभी आपका दौरा है, तो ये वसई विराट महानगरपालिका चुनाव के संदर्भ में आपको देखा जाए ये दौरा आपका? नहीं, मैं चुनाव होता तो मैं चुनाव के समय आता, उसके पहले आता, उसके पहले भी आता था, चुनाव के लिए आया हूँ। लेकिन ये जो मेरा परिश्रम का है कि चुनाव आ जाएगा तब हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट होगा, सारी बातें होंगी। आज हमारे साथ सब चल रहे हैं ना। अब उत्तर भारतीय बीजेपी की जो मोर्चा है, उत्तर भारतीय मोर्चा के लोग हैं हमारे साथ शिवसेना के भी साथ लोग चल रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम आते हुए, कल तो पूरा टाइम थे, आनंद दुबे थे और लोग थे। कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस को देखिए कृपा शंकर पांडे वहाँ मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, वे RP पांडे थे। ये सारे लोग चल रहे हैं, यहाँ के लोग चल रहे हैं। तो हमारा पार्टी इसे राजनीतिक कोई सरोकार नहीं है। हाँ, राजनीतिक हूँ, आज मैं किसी दल का राजनीतिक सदस्य नहीं, हो सकता कल कोई राजनीतिक पार्टी में मतलब जाकर के अपनी सक्रियता को वहाँ कुछ कर सकूँ, वो बात की बात है। लेकिन आज मेरा शुद्ध रूप से ये राजनीति से बिल्कुल हट करके है। और आप देख रहे हैं ना, मेरा कोई झंडा है, मेरा झंडा होगा तो परिश्रम झंडा होगा, मेरा झंडा होगा तो समाज का झंडा होगा। और मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ। कल मैं चल रहा था, हमारे एक मित्र मेरे साथ चल रहे थे, उनको जल्दी से ट्रेन पकड़ना, इसलिए 4 बजे के बाद सामान्य आदमी लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता। भाग के गए, एक ऑटो रिक्शा बैठे थे, ऑटो रिक्शा वाले ने पूछा, वो जो आपको बुला रहे थे जोर जोर से, उनका नाम कृपा शंकर है क्या? कहें हाँ।
तो कहें हमको ले चलना, मुझे 100 रुपया उनको देना है, मेरे पसीने की एक बूंद देना है। वो भैया हम लोग बहुत काम करते हैं, हम जब जाते थे, यानी एक भावना देखिए कि उसने पैसेंजर को बिठाया, ऑटो रिक्शा घुमा करके मुझे पैसा दे के 100 रुपया, बोला भैया हम आपके साथ हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। हम एक गए भांजी वाले मोरिया करके बेच रहे थे, वो कहें पहले हमसे थोड़ा सा फलवा खा ले हमारे हाथे से, पान दुकान में गए कहें पनवा हमारे हाथों से खा ले भैया। तो ये जो लोगों का प्रेम है, जो अपनापन इतना दिया है, उसी को मैं चाहता हूँ कि मैं अभी मेरा लक्ष्य है 1 लाख घरों तक पहुँचने का, लेकिन जिस ढंग से उत्साह, जिस ढंग से उमंग है, जिस ढंग से समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि कई लाख घरों तक जाने का मुझे मौका मिलेगा। और मुझे इसकी प्रसन्नता होती जिस समाज ने कृपाशंकर को कृपाशंकर बनाने में अपना सब कुछ समर्थन दिया है, उनके पास मैं जा करके अगर उनके साथ मिल के 2 मिनट बात कर लूँगा तो मुझे बड़ी तसल्ली होगी। तो आने वाले दौर में कुछ फिर से राजनीतिक दौर देखने को मिलेगा इस तरह से? मैं राजनीति में हूँ, कभी न कभी तो राजनीति में जाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरा आज एक ही मतलब उद्देश्य है, ये परिश्रम के माध्यम से, परिश्रम और कोई संस्था नहीं है, एक आंदोलन है। जिस तरह से उत्तर भारतीयों का जनसंपर्क चालू है आपका, तो कहीं ना कहीं विपक्ष या जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनमें तो खलबली मची हुई है। नहीं तो मैं उनके पास भी जाऊंगा भाई, उनको बताऊंगा। मैंने कहा ना कि मेरे इस आंदोलन से बहुत लोग प्रसन्न होंगे या बहुत लोग सुखी हो जाएंगे, मेरा ऐसा करें, लेकिन मैं जब मिलूंगा उनसे तो मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि मुझसे दुखी ना हो। हमारे हिसाब से लगता है आने वाले दौर में फिर से आपकी एक बड़ी राजनीतिक पारी देखने को मिलेगी उत्तर भारतीय समाज है। पार्टियों का पार्टी का बड़ा योगदान रहा, समाज का बड़ा योगदान रहा। 20 वर्ष लगातार मैं विधान परिषद, विधानसभा में रहा, सरकार में 5 साल सरकार में मैं काम करने को मौका मिला, पार्टी के संगठन में काम करने मिला। किसी एक विषय पे मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। मैंने कांग्रेस को कभी गाली नहीं दी, हमने नेताओं को गाली नहीं दी, लेकिन मेरा था कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, राष्ट्र पहले पार्टी बाद में। तो आर्टिकल 370 मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने ये नहीं कह दिया था कि कांग्रेस हमको पद नहीं दे रही, कांग्रेस हमको फिर से नहीं, मैंने नहीं कहा था। तो मेरा आज भी उद्देश्य परिश्रम है, परिश्रम के माध्यम से लोग जाना है और समाज के जो भी वर्ग जिस विचारधारा संबंध जिस पार्टी समूह रखें मैं उनके यहाँ भी जाऊँगा। अभी वो हमारा रतन तिवारी, देखो नागेंद्र तिवारी सामने खड़े हैं, ये लोग अपने सुनील तिवारी हैं, ये लोग कांग्रेस की विचारधारा में थे, उनको विचारधारा नहीं चाहिए, वो दूसरी विचारधारा में चले गए। रतन तिवारी आज भी सेवा दल का अध्यक्ष है यहाँ जिला। वो कहा भैया कहाँ आ जाएँ, तो अब मुझे हर पार्टियों के पास जा रहा हूँ, मुझे अपनापन जो है। कल मैं ओम प्रकाश दुबे के यहाँ गया था, उनके यहाँ मिले लोग। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ थोड़ा कोविड की वजह से मैं, और वो जो मेरा अभियान है वो शायद मैं इलेक्शन के बाद फिर करूँ। सर आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आपकी सक्रियता दिखेगी? चुनाव के बाद चुनाव समय करेंगे, आज हमको सिर्फ परिश्रम करवा दिए। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस आंदोलन में आप जिस ढंग से सुबह सुबह अक्सर पत्रकार या मीडिया या चैनल सुबह सुबह कहीं जाते नहीं, तो मैं आपका कितना आभार मानूँ कि सुबह सुबह आप जो है हमसे अपनी बात और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इस समय चुनाव की बातें जब चुनाव आएगा करेंगे ना। सर ये जो परिश्रम का आपका दौरा कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है पूरा? एक ही लक्ष्य है कि हम सब लोग जो हैं परिश्रमी एक साथ रहें, हमको कभी कभी अलग नज़रिए से देखा जाता है बंद करें, और चुनाव के समय एक ही जगह पे 2-3 उत्तर भारतीय समाज को अलग अलग पार्टियां दे देती हैं। उसमें क्या होता है कि कोई चुन के आता नहीं है। इसके पहले भी मुंबई में मैंने कहा था कि मुंबई में भी कहा, मैंने परिश्रम के आंदोलन के दौरान कहा था कि मुंबई का अगला मेयर जो है उत्तर भारतीय समाज तय करेगा। ऐसा नहीं कोई पहली बार हो रहा है। रामचरित्र सिंह कुर्ता धोती पहन करके गमछा रख करके महापालिका मेयर बना है। 2 बार डिप्टी मेयर राजेश शर्मा और श्रीमती विद्या ठाकुर बनी है, हमेशा मिला है। लेकिन हमको बांट के क्यों ऐसा करते हो भाई? पहले जो मैंने कहा ना कि तबेले में लोग सर पे दूध लेके बेचा करता, उनका बेटा है। उन्नतियाँ मतलब कई गुना बढ़ गई हैं, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन क्यों कम हो रहा है? तो वो भी मैं चाहता हूँ ना, जब हम मुख्य धारा में रहेंगे, हम मतलब राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से सरकार में रहेंगे, तब तो हम बता पाएंगे ना हम आपके हैं। हम मतलब खाली चुनाव के समय वोट दे दें और हम अलग रहें, और फिर चुनाव आएगा तो हमारी बातें नहीं सुनी जाए, ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं अभी तक यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज को सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति की तरह यूज किया गया है। समय को बदलता है, समय के लिए समय को इंतजार करना पड़ेगा, और वो भी समय आएगा कि आपका प्रश्न का उत्तर समय पे मिल जाएगा। तो आने वाले दिनों में हमको उत्तर भारतीय यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता है? मैंने कहा कि मुख्यमंत्री या मेयर, हमने कहा कि तय करेगा, समाज तय करेगा।
तो आपका उत्तर भारतीय समाज से क्या अपील रहेगा, किस तरह? यही अपील है कि हम सब एक हैं, हमारी जात है परिश्रम, हमारा समाज है परिश्रमी, इसके माध्यम से हम इकट्ठा रह करके राजनीति में, समाज में, क्षेत्र में, हर जगह हम अपने को, हम हिंदी भाषी महाराष्ट्रियन हैं। आज तो हमारे सब लोग मराठी बोल रहे हैं, और खाली भैया क्यों कहते भाई, भैया शब्द अब तो शादी ब्याह होने लगे ना, फूफा जी, जवाई जी, मौसा जी कोई कहे नहीं, भैया जी कह देते हैं, बहनोई कोई कहे नहीं। अब तो रिश्ते भी हो रहे हैं, सब लोग, बहुत लोग हो रहे हैं। हम ये कहते हैं हम समरस हो गए हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। सर, आपका मुख्य उद्देश्य उत्तर भारतीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का है? मुख्यधारा जोड़ने का, और मुख्यधारा जुड़ने के बाद लोगों को हर ढंग से उनको वहाँ रहना पड़ेगा, चाहे महापालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सरकार हो। जब लोग रहेंगे तब तो समझेंगे ना। सर, 2 दिन से वसई तालुका में घूम रहे हो, आप दौरा कर रहे हो, यहाँ के विधायक या जितेंद्र ठाकुर ने कुछ संपर्क किया, बातचीत की? नहीं, मैंने फ़ोन किया था मैंने जी। हमने कहा कि भाई आपके इधर आया हूँ, मैं घूम रहा हूँ जी। तो कहें मैं मिलने को आऊँ, कहा हम उत्तर भारतीय समाज के लोगों से मिल रहे हैं, फिर कभी मिले। हमने बहुत सारे लोग और लोगों से मेरी बात हुई। अभी जैसे कि एक मुद्दा यहाँ पे बहुत गर्म है कि उत्तर भारतीय की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वसई विरार में, लेकिन एक भी उत्तर भारतीय भवन नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? इसलिए हम इकट्ठे नहीं करना। जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन उत्तर भारतीय भवन क्या, उत्तर भारतीय का अलग कॉलेज होगा, अलग से ये हॉल होंगे। आज शादी ब्याह करने के लिए, आज यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ, जितेंद्र सिंह उनकी धर्मपत्नी सविता, लोगों ने मिल करके किया ना, तो आज स्कूल खोला ना, आज बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना। पिछली सरकार में लॉ कॉलेज हमारे किसी समाज के पास नहीं था, कॉलेज बड़े थे। झुंझुनवाला कॉलेज जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह वहाँ पे हैं, ललन तिवारी एलआर इंजीनियरिंग कॉलेज और तमाम कॉलेज यहाँ भी हैं, नाला सोपारा भी हैं, विरार में है, उनको लॉ कॉलेज का नहीं था। वीके सिंह जो ठाकुर वाले थे, मैं उसमें गया, इकट्ठे लोग आए और 3 लॉ कॉलेज मिला। लॉ करने के लिए बहुत समाज के लोगों को जो कभी टहलते टहलते घूमते घूमते एडमिशन नहीं मिलता, आज कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं। सर, कृपा शंकर सिंह जी पे ऊपर वाले की कृपा बहुत बरसी है, हाँ, ईश्वर तो की कृपा कृपा। शंकर सिंह जी की वसई तालुका पे कृपा कब बरसेगी? हाँ, साथ में है ना। हमको तो यही कृपा है, लोगों की कृपा, भगवान की कृपा है, इसीलिए मेरा नाम मेरे बाबा ने कृपा शंकर रखा था। सर, परिश्रम से जो लोग